इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। दोस्तों, आज आपके लिए लाई हूँ एक कहानी जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जिनमें अगर हमने संयम रख लिया तो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। ना केवल हम अपने आप को खुश रख सकते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी में भी एक सुकून ला सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान रहता था। उसकी अपने पड़ोसी के साथ बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी। छोटी मोटी बातों में भी उनकी अनबन हो जाया करती थी, पर कभी भी बात बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती थी। एक दिन किसान और उसके पड़ोसी में बहुत लड़ाई हो गई, जिसमें किसान ने अपने पड़ोसी को बहुत बुरा भला बोल दिया। पर थोड़ी ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल दिया है, जबकि उसके पड़ोसी ने उसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अब वह मन ही मन शर्मिंदा होने लगा। उसे लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है और इस तरह की बातें मुझे नहीं बोलनी चाहिए। मैं अक्सर ही अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और उस वजह से मैं ना चाहते हुए भी अपने पड़ोसी से भिड़ पड़ता हूँ। अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था तो उसने सोचा क्या किया जाए। तभी उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध उसी गांव में आए हुए हैं। अब वह किसान महात्मा बुद्ध के पास चला गया और उनको प्रणाम करते हुए बोला, प्रभु, एक बहुत बड़ी समस्या और सवाल लेके आया हूँ, मुझे आपसे मदद चाहिए। महात्मा बुद्ध बोले, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। किसान बोला, आप मुझे बताएं कि क्या किसी को बोले हुए शब्द वापस लिए जा सकते हैं, और अगर ऐसा हो सकता है तो आप मुझे बताएं कि मैं अपने बोले हुए शब्द कैसे वापस लूं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि तुम जाओ और बहुत सारे पंख इकट्ठा करके मेरे पास आओ। वह किसान चला गया। उसने काफ़ी मेहनत से बहुत सारे पंख इकट्ठा किए और गौतम बुद्ध के पास आ गया और उन्हें पंख देते हुए बोला कि प्रभु, आपके कहे के अनुसार मैं पंख ले आया हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, ले आए हो तो अच्छा है। अब जाके इन्हें शहर के बीचों बीच किसी चौराहे पर रख दो। याद रखना कि सारे पंख एक साथ रखने हैं। वह किसान पंख लेके शहर के बीचों बीच चौराहे पे पहुंच गया और उसने एक जगह सारे पंखों को रख दिया और वापस गौतम बुद्ध के पास आ गया और बोला, मैंने आपके कहे अनुसार कर दिया है। अब आप बताएं आगे क्या करना है। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब जाओ और सारे पंख वहाँ से उठा के मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता देता हूँ। किसान बहुत खुश होके शहर के बीचों बीच पहुँचा जहाँ उसने पंख रखे थे, पर ये क्या, वहाँ उसे एक भी पंख दिखाई नहीं दिया। हवा से उड़ के सारे पंख इधर उधर चले गए थे। अब उसके हाथ एक भी पंख नहीं आया। वो बहुत देर तक मेहनत करता रहा, कभी यहाँ देखता तो कभी वहाँ, पर एक भी पंख हाथ नहीं लगा। बड़े बुझे मन से किसान वापस गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने कहा, क्या हुआ, पंख कहाँ हैं? वह बोला, प्रभु, माफ़ कीजिए, पर मुझे उस जगह पे एक भी पंख नहीं मिला, इसीलिए मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, जिस तरह से तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा और वह पंख एक बार वहाँ रखने के बाद तुम्हें दोबारा नहीं मिले, ठीक उसी तरह तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्द हम वापस नहीं ले सकते। इसीलिए कहते हैं कि हमें बोलने से पहले धैर्य, संयम रखना चाहिए। हमें हर बात का विश्लेषण करके ही जवाब देना चाहिए। थोड़ा सा धैर्य उस बुरी समस्या से हमें बहुत आसानी से निकाल सकता है। किसान ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई। मैं अभी तुरंत ही जाके अपने पड़ोसी से माफ़ी मांगूंगा। ऐसा कहके किसान गौतम बुद्ध को प्रणाम करके अपने पड़ोसी से माफ़ी मांगने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों,
कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और उस समय हमारे मुंह में जो भी आता है हम बोल देते हैं। मैं जानती हूँ कि थोड़ी देर बाद हम उस बात के लिए अफसोस करते हैं और यह भी सोचते हैं कि शायद काश हमने उस समय अपने आप को कंट्रोल कर लिया होता, पर जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते। पर आपको पता है कि जब हम अपने मुंह से किसी के लिए बुरा भला बोलते हैं तो वह शब्द सामने वाले को बहुत ज़्यादा कष्ट दे सकते हैं। दोस्तों, बोली की चोट गोली से भी गहरी होती है, इसीलिए हमें अपने शब्दों से किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखें, कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि किसी का दिल दुखाना समंदर में फेंके गए पत्थर के समान है। वह कितना गहरा जाएगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी जब किसी बुरी समस्या में होंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि आप कुछ भी बोल देंगे, तो उस समय आप थोड़ा सा संयम रखेंगे, थोड़ा सा धैर्य, और उसके बाद सोच समझ के बोलेंगे, ताकि बाद में पछताने की गुंजाइश ना रहे। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।